साहिब जी, सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन। आज मैं किसी गरीब दोस्त के यहाँ गया हूँ, वहीं से वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवाणी चैनल को सपोर्ट करने के लिए। परमात्मा की बात हम कल कर रहे थे। परमात्मा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, परमात्मा एक पावर हाउस की तरह है। जिस तरह से तारों में करंट होता है वह दिखता नहीं है हमें, लेकिन उसमें करंट प्रवाहित जरूर होता है उसी तरह से, और उसी करंट से ये बल्ब या बिजली जो भी है वह जल जाती, लेकिन वह हमें नजर तो नहीं आता है। इसी तरीके से परमात्मा साकार और निराकार के परे है, और वह सब जगह छाया हुआ है, सब के घट में समाया हुआ है, प्रकृति के कण कण में है, सब उसी की एनर्जी से संचालित हो रहा है। सारे देवी देवता, सारे लोग, हम सब लोग उसी परमात्मा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी, प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सात साहिब जी, सात साहिब जी। हेलो। हाँ, नमस्कार जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। सर जी, आपके जो सत्संग चलते हैं बहुत बढ़िया लगे मुझे। मैं 8-10 दिन से सुन रहा हूँ। अरे वाह। तो हाँ जी सर, बड़ी कृपा आपकी हो रही है हमारे ऊपर। थोड़ा सा हमें एक आध संशय हो रहा था। संशय ये था गुरुदेव की, जैसे आदमी जो है, मनुष्य या जीव जब मृत्यु को जाता है तो उसके शरीर से जो चेतना निकलती है कि आत्मा निकलती है, क्या निकल के जाता है जिससे वो निर्जीव हो जाता है, जिसको उसको जला देते हैं या गाड़ देते हैं? आखिर इस शरीर से निकलता क्या चीज है? ऐसा है, हमको ऐसा लगता है कुछ तो भी निकलता है, तो वैसा निकलता वगैरह कुछ नहीं है। जैसा सूरज होता है ना, सूरज की जैसे किरणें हमारे बॉडी के ऊपर भी आती है, या ऐसा समझो। और एक इजी में उदाहरण देता हूँ, जैसा हमारा मकान है, मकान के ऊपर सूरज की किरणें आती है, बराबर। हमारे मकान के जो सामने जो आंगन है, आंगन में भी वो धूप गिरती है, उसका ही एक रिफ्लेक्शन हमारे घर के अंदर आता है, उसको हम छाव कहते हैं। तो अभी ये जो छाव है, इसमें दो विचार होते हैं। एक ऐसा लगता है कि हमारा घर है इसलिए छाव है, लेकिन वो छाव जो है ना, वो सूरज की किरणों की छाव है। कैसे? अगर सूरज नहीं होता रात को, तब कहा जाता है फिर घर में अंधेरा हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन सूरज रहता है दिन में तो हम घर में लाइट नहीं लगाते, माने वही उसको हम छाव कहते हैं। तो ये छाव हो गया हमारा आत्मा, छाव हो गया हमारा आत्मा। और जो सूरज है वो परमात्मा। अभी परमात्मा गायब होने जाने के बाद घर वाली जो हमारे घर के अंदर जो छाव है वो कहाँ गई? जी। तो है तो एक ही सूरज है ना, सूरज जल गया, छाव गई। तो ये ऐसी बात है। तो ये थोड़ा समझने में, देखो हमें अभी प्रकृति में रह रहे ना जी, तो प्रकृति माने क्या? ये जो हमारा पूरा बॉडी है इसको प्रकृति कहते हैं। हमारा जो मन है वो भी प्रकृति है। काल भी बोलते हैं, या समय भी बोलते हैं इसको। काल, समय या प्रकृति माने ये नष्ट होने वाला, ये कभी न कभी नष्ट होता है, इसलिए उसको काल कहते हैं, या समय कहते हैं, या प्रकृति कहते हैं। देखो प्रकृति भी नष्ट होती ना। जैसे ऐसा कहते हैं कि जो ओम का ब्रह्मांड जो है, ओम का ब्रह्मांड का एक कल्प तक ये रहता है, यानी जो प्रलय ना एक कल्प के बाद आता है। और जो सोहम का जो ब्रह्मांड है उसमें महाप्रलय आता है, यानी ओम वाला ब्रह्मांड भी एक कल्प तक रहता है, बाद में जो प्रलय आता है उसमें डूब जाता है, ये घुल मिल जाता है। लेकिन जो सोम वाला जो ब्रह्मांड है
वो भी बहुत बढ़िया है, बड़ा है, लेकिन वो 36 कल्प के बाद भी वहाँ प्रलय आ जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो सचखंड बोलते हैं, हम सतलोक बोलते हैं या परमात्मा का ठिकाना बोलते हैं, जो अधर द्वीप है, वहाँ प्रलय आता ही नहीं, इसलिए वो मुक्त के द्वार कहा है। यानी ऐसा है कि ओम जो है ना, हमके ओम की आराधना करने के बाद तो हमें एक कल्प तक सुरक्षितता रहती है ना, उसका मोक्ष भी कह सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन बाद में हमें जाना ही पड़ेगा। और अगर उसके बाद वाला जो सोम का जो है, सोम का करे, अगर हमारी मुक्ति सोम में हो गई तो 36 कल्प तक हमें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन बाद में वहां भी महाप्रलय हो जाता है, बराबर। लेकिन ये जो अधर ठिकाना जो है ना, सतलोक जब बोलते हैं हम, कोई चौथा पद बोलते हैं या चौथा महल बोलते हैं या सचखंड बोलते हैं या सतनाम बोलते हैं, जहाँ ये जो धुन है ना, वह अखंड निरंतर आदि अनादि काल से अनंत तक ऐसी चलती ही चली है। उसी सा एक छोटा सा भाग से ये हमारा जो प्रकृति बना है। जी जी। तो अभी इनकी जो अगर लंबाई नापी जाए ना, तो समझो यहाँ से जो सचखंड है या सतनाम है या सतलोक है, यहाँ से 8 मीटर दूरी पर है, ऐसा समझो। एक उदाहरण के लिए 8 मीटर जी। तो यहाँ से 2 मीटर तक ओम का ब्रह्मांड है। अच्छा अच्छा। और उससे जो सोहम का जो ब्रह्मांड है वो 6 तक आता है। अच्छा, 6 मीटर तक आता है। और ये जो सचखंड है तो वो डायरेक्ट 8 में आता है, बराबर। तो ऐसा समझो, जो ओम जो हम करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो ओम है, वहाँ का भगवान काल भगवान है। काल भगवान तो वैसे दोनों का भी है, ओम का भी है, सोम का है। काल का काम क्या होता है? नष्ट कर देना। जी जी। यानी एक प्रकार का तुरुंग का जो प्रशासन होता है ना, प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य अधिकारी, जेलर, हाँ, क्या उसको जेलर कहते हैं ना, वैसे जो काल भगवान है वो जेलर है। और ये काल भगवान के ही ब्रह्मा विष्णु और महेश शंकर जी, इनके पुत्र है, इनकी माता दुर्गा जी है, बराबर। जी जी। लेकिन इनके हाथ में ये प्रकृति ही है, ये प्रकृति के अंदर ही काम करते हैं तीनों भी। और जब तक ये प्रकृति तब तक रहते, बाद में जाते। तो ऐसे युगों ने युगों जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी भी कई लाख हो गए, विष्णु जी भी कई लाख हो गए, शिव जी भी बहुत लाख हो गए। ऐसा जैसा पद प्रदत्त एक पद रहता है ना जी, अलग अलग आदमी आते हैं, लेकिन पद तो वैसा ही रहता है ना, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वो ज्यादा वो क्या बोले ना, दिमाग लगाए तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा, वो जाना ही नहीं। देखो जो ब्रह्मांड है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड है, और 35 लाख ब्रह्मांड है। हाँ, 35 लाख। और वो भी 64 आयामों में। आयाम समझते हैं ना, जो 2D 3D, जैसे हम खड़े होते हैं ना, तो सामने वाला जो रहता है वो हमको देखता है तो 3D में देखता है ना जी। उसको एक तो वो खुद भी देखता है खुद को, सामने हम खड़े रहते वो 2D, और हमारे आसपास जो भी है वो देखता है, यानी 3 देखता है ना, वो उसको 3D कहते। वैसे ये 64D में है, ये 35 लाख ब्रह्मांड पूरे 64D में है, उसको आयाम बोलते हैं, आयाम। तो देखो अभी कितना बड़ा होगा। वाह। तो गुरुदेव, आप हमारे लिए, देखो आपको डिस्टर्ब कर दिया रात को, मैं तो सुन रहा हूँ खूब। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ। और मैं एक छोटा सा आपको मैं बताऊं, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। हाँ। और 30 साल सर्विस करने के बाद सूबेदार रैंक से मैंने भी बहुत पंथ, एक्चुअली मैं घर से भी ब्राह्मण ही हूँ। कोई बैच पूरा, और फौज में भी 30 साल बैच रहा, बहुत सारे पंथों में घुसा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। और अभी 2 साल पहले
जी का वो ओम सोहम तक पहुंचा, तो उस संतुष्टि उसमें भी नहीं। बंधन इतने कि जो है तिलक लगा लिया तो ये हो गया, राखी बनवा ली तो ये हो गया, तो वो नहीं चल पाया मुझसे। फिर साहब जी का भी ज्ञान सुना, उसमें अच्छा है, ऐसे नहीं है, लेकिन उनसे बात करो तो वो जो है अब ज्ञान मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और कुछ वो भी एक बंधन ही हो गया, कब के मारे कब ज्ञान मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो कुछ नहीं बन पाता। आपका मुझे किसी मैडम ने बताया, मैं थोड़ा व्यस्त तो रहता हूँ दुनियादारी में, तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। अब आप हम पर थोड़ी सी कृपा बना दें, ऐसा कोई हमको वो वीडियो आप दें जिससे परमात्मा में पूरा ध्यान लग जाए। बस एकदम बात बराबर है, आपने सही मार्ग चुना है, ऐसा ही समझो। क्योंकि ये बड़े, जैसे कहते हैं ना, मनुष्य जन्म में बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, कुछ है ना ऐसा। मुझे तो इतना दो में नहीं आते। तो ऐसा ही आपने अभी जो आपको ये मिल गया, ये बहुत बड़ा आपका भाग्य ही समझो, भाग्य से ही मिल गया। तो कोई चिंता की बात नहीं। देखो ये जो कहे ना, जो ये प्योर कबीर जी का है, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है। क्योंकि कबीर साहब ने कबीर सागर में स्पष्ट लिखा था कि मैं 650 बरस के बाद का आने वाला हूँ, और जो बंदा मेरा बंदा होगा, यानी पोस्टमैन, ऐसा समझो, ये मैसेंजर आएगा, और वो जो लोगों को सार शब्द लिखाएगा वही असली होगा, और जिसको वो सार शब्द देगा या जुक्ति बताएगा, उस व्यक्ति के घर मैं स्वयमेव गुप्त रूप से जाऊंगा और वो सार शब्द उसको लिखा दूंगा। ऐसे पूरा प्यारा कबीर सागर में लिखा है, और वैसा कि वैसा ही आज हो गया है। तो कोई आश्चर्य की उसमें बात नहीं है, जो लिखा है वैसा ही हुआ है। उसका नाम क्या होगा, वो क्या होगा, क्या नहीं, वगैरह 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 सब कुछ डिटेल में लिखा है, और वैसा ही बराबर हो रहा है। तो हमें उसमें भी नहीं जाना है, हमें चीज देखनी है, बाहर का पैकिंग नहीं देखना। पैकिंग तो आजकल तो बहुत, या ऐसा समझो, मैं मेरी बड़ाई कुछ भी बोल सकता हूँ ना, मैं खुद को परमात्मा भी बोल सकता हूँ, बोलने में क्या लगता है बराबर के नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बोलने चाहिए कि मुझे सार शब्द मिला। अभी देखो, अब आज ये जो प्रसार प्रचार हो रहा है, लाखों के तादाद में लोगों को मिले, और ऑनलाइन वीडियो में लोग ही खड़े रह रहे और बता रहे कि साई अरुण जी ने जो भी बताया, हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। 24 घंटा अभी हम उसमें रममान रहते हैं, उसके स्मरण में रहते हैं, परमात्मा के निगरानी में रहते हैं। देखो उनका कितना अनुभव है, और वो शेयर कर रहे लोगों को, दुनिया को शेयर कर रहे, बराबर के लिए। यानी मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे। इसको तो ये महत्व, वो महत्व लोगों ने कहना चाहिए ना, कि मैं ही मेरी बकबक कर दी तो उसमें मजा नहीं ना। जी जी, यानी सच है तो इसलिए हो रहा है ना लोगों को, और सेम टू सेम सबको हो रहा है। तो आप एक ही काम करो, आप पूरे की पूरे वीडियो देखो। चाहे तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे भेज दो, उसमें नमस्ते करो, हमारी टीम आपको वो वीडियो भेज देगी। पूरे वीडियो देख लो, 8-10 दिन जाने दो। देखो परमात्मा ये कोई छोटी बात नहीं है। परमात्मा तो 4 ही अक्षर है, लेकिन होता क्या है, हम तो अलग जहां भी जाते हैं वहां तो टाइम दे देते हैं, लेकिन असली में जब ऐसा बोलते हैं ना कि इम्तिहान की टाइम आ जाता है, और वही हम आलस कर देते हैं, या कहते हैं कि भाई बहुत देखे ऐसे बहुत आए और बहुत गए, सब चिकनी चुपड़े बातें करते हैं और फंसा देते हैं, ठगी करते हैं। तो ऐसा ही होता है। फिर बाद में हमको कोई अच्छा मिल जाता है तो फिर हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हुआ ही ऐसा है ना। हमने इतने लोगों ने हमसे ठगी की है, तो अभी ऐसा लगता है कि छोड़ ही दो, परमात्मा छोड़ दे, आत्मा छोड़ने, जैसा होने दो, बराबर की नहीं। क्या करें, कलयुगी। लेकिन हमें वो थोड़ा सा ये नहीं करना, हमें यही करना कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। देखो ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि आपने दूसरे का किया है ना, उनको थोड़ा दिन दिए ना,
मुझे इसमें थोड़ा दिन दे दो, और देखो अगर अच्छा लगा तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। कहाँ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, कहाँ हमने आपको बंधन में डाला है, कहाँ हमने कंठी माला आपको पहनाई है, बराबर। कहाँ हमने आपका नाम भी पूछा है और कहाँ रहते हो, और वो भी बताना। अगर हमें चीज ही पसंद में आ रही है, जैसे हम कई हमारे लड़के के लिए शादी के लिए बहू देखने जाते हैं, अगर बहू ही पसंद नहीं है तो बाकी आगे वाली बात करने में क्या हर्ज है, बराबर कि नहीं। तो हमारा सबसे दुनिया का अलग है। ये जो कबीर जी ने मुझे दिया ना, कि मैं क्या करता हूँ, पहले जानो फिर मानो। और लोगों का उल्टा है, लोगों को पहले बोलते कि हमको मानो, हमारा कंठी माला पहनो, हमारे नाम लो, हमको गुरु मानो, हमारे बंधन में रह जाओ, बराबर, हमारे प्रवचन सुनो, हमारे ही सुनो, और मेरा सब कुछ अलग है। मैं कहता हूँ मेरा कुछ मत सुनो, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में उनका सुनो, बराबर। और यही होता है ना। देखो हम कोई भी चीज खरीदी करने जाते हैं तो पहले वो हाथ में लेते हैं, सब परख के करते हैं, इधर से देखते हैं उधर से देखते हैं, 4 जनों को पूछते हैं, अमेजोन में जाते हैं या गूगल सर्च करते हैं, ना जाने वो वस्तु होती है तो कितना ये परख कर लेते हैं। और ये ना ब्लाइंड विश्वास क्यों करना है, और ये तो परमात्मा है, और परमात्मा के बारे में ऐसा नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वो चीज दिखाते नहीं, वो आपको हो जाएगा। वो देखो ऐसे ही बहुत सारे गुरु लोग हैं, ये नहीं मैं इसको अंधविश्वास कहता हूँ। और देखो ना आजकल का युग कितना बढ़िया युग है, हम मंगल पे गए, बराबर कि नहीं, और कहीं जा रहे, यहाँ से हम हैंडल करते मंगल को, बराबर, रिमोट कंट्रोल से। तो दुनिया इतनी आगे गई है, लोगों को हम क्या बोलते हैं, मूर्ख नहीं बना सकते, बराबर। जो सच है सच है। मेरे पास अगर मुझे परमात्मा ने दिया ना, मैं आपके सामने रखता हूँ, पहले आप परखो सच्चा है कि झूठा, और भी परखो भी कैसे, जो 100-200 लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो चीज के बारे में, बराबर, फिर विश्वास आता है ना। मैं देखो जिसका वस्तु होती है वो तो उसके बारे में अच्छा ही बोलेगा ना। मेरी लड़की है और आपके लड़के से शादी करनी, तो मैं मेरे लड़की की गुणगान गाऊंगा ना। कोई भी हो लड़के का गुणगान, यानी अपना तो अच्छा ही रहता है, वो अपने लिए अच्छा होता है ना, लोगों के लिए क्या। तो इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ, सब देखो, सब परखो, आराम से देखो। कोई मैं भागे जा नहीं रहा हूँ, आप भी भागे नहीं जा रहे, बराबर। लेकिन आप जो आए या आपको जो पता मिला, देखो मैं तो मेरे आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो को फॉरवर्ड भी मत करो, जिसके नसीब में होगा। देखो परमात्मा ने क्या बताया, मैं पोस्टमैन जैसा काम कर रहा हूँ, बराबर। आपको जैसे अभी आपको चिट्ठी आ गई, आपका मैं लेटर अभी आपके हाथ में दे दूंगा, बस आप ही पढ़ो क्या लिखा है, क्या खुशी है क्या गम है, ये आपको ही मालूम है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। परमात्मा ने मुझे पोस्टमैन किया ना, मैं आपको लेटर देने वाला हूँ। ये इसको ही भेदी गुरु कहते हैं। जो परमात्मा का राज है ना, वो मैं आपको एक उसका ये बता रहा हूँ, उसकी जो हम युक्ति बोलते हैं ना, बस उसको या भेद बोलते हैं, या राज बोलते हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ, बस उसी से आपको करना है। वो सार शब्द तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कोई मंत्र है कि चलो मैं मोबाइल पे बता दिए या व्हाट्सएप कर दिए ये मंत्र जपो, ऐसा उसमें ऐसी विधि है, ये भी नहीं है। या ऐसा भी नहीं कि कोई ध्यान करना पड़ेगा, ऐसा बैठना पड़ेगा, फिर ध्यान में वो होगा, फिर क्या क्या होगा आप बताओ, वो भी बात नहीं है। कोई बंधन भी बिल्कुल भी नहीं है, बराबर कि नहीं। पहले वो चीज तो आपको हासिल तो करो, हासिल तो होने दो, बाद में ये बातें होती है। ये देखो जिसका उसका ये है, जैसे मुझे परमात्मा ने बताया वैसा मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ काट करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए मैं किसी का नाम भी पूछता नहीं, किसी का कोई हुआ ही नहीं, उनको तो क्या है। फिर ये जो लोग फिर आप बोल रहे हैं इतने, ये प्रूफ ही है ना। ये जो 200-400 लोग जो बोल रहे हैं ऑनलाइन मुझसे बात कर रहे हैं, तो उनको अनुभव हुआ इसीलिए बोल रहे हैं ना। और वो भी उनकी बातें रखते हैं कि मैं कहाँ गया,
जैसे अभी आपने बताया ना कि मैं यहाँ गया वहां गया, मैंने तो आपको पूछा भी नहीं है, तो और वो बताने की क्या जरूरत, सब मालूम है ना। और मेरा मार्ग ये अलग है ना, पहले मैं जानो फिर मानो का तो बात ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कहते नहीं आपको ये करने का। आजकल क्या हुआ, ये जो गुरु लोग है ना, इतने बंधन डाल देते कि माने बंधन ही परमात्मा यही कहते हैं बस। या कोई इतना ज्ञान देते, इतना विवेक देते, इतना ज्ञान देते, विवेक देते, बस ज्ञान और विवेक ही परमात्मा है ऐसा ही कहते हैं। ऐसा नहीं होता। पानी के गुणगान कितना ही गाने से नहीं होता है, उसकी प्यास जब बुझेगी ना तब हम मानेंगे कि ये पानी है। बराबर, पानी करने से, पूरा वो प्रवचन करने से कि नहीं, उसके गुणगान गाने से कुछ नहीं है। और पानी भी सामने रखा, उसमें भी कुछ ये नई बात नहीं है। हमारी जब प्यास बुझेगी ना, वो सच्चा में पानी है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बराबर, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। पहले वो चीज जांचो, आपको अंदर वो प्रकट हो जाएगी। खुद परमात्मा आते हैं और प्रकट करते हैं। देखो ये कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार होता है कि ऐसा कैसा होता है। पहले तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो थोड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, ये भाई साहब क्या की बातें कर रहे, ऐसा कैसा होगा, मेरे अंदर परमात्मा आएगा और मुझे वो सारे शब्द लखाएगा। थोड़ा सा आदमी को ये नहीं होता है। लेकिन जब आप लोग देखेंगे, लोग उसके बारे में क्या कहते, चलो लोग भी छोड़ दो, आप ही जैसे वो लोग बोल रहे हैं ना, आप ही वैसे लोग आप बोलने लगेंगे, खुद का अनुभव बोलेंगे कि हाँ मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वो आपका निज अनुभव है ना, वो प्राइवेट बात है आपकी। बराबर, फिर आपकी जो बाब है, आपने जो भी बताए, वैसे भी जो 200-400 लोगों ने ऑनलाइन में बताया ना, बस आपकी और उनकी बातें बराबर सेम टू सेम निकलेगी। बराबर कि नहीं? जैसा गुड़ मधुर लगता है तो मुझे मधुर लगना चाहिए, आपको भी मधुर लगना चाहिए। बराबर, तो उसको ही गुड़ कहते हैं। इतना ये यानी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सच्चा ज्ञान और एकदम साइंटिफिकल। नो उसमें क्या बोलते हैं, ये अंधविश्वास बिल्कुल 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 भी नहीं है। ये साइंटिफिक चाहिए ना। परमात्मा तो देखो ना, आज का युग साइंटिफिक है, तो उससे ही हमारा ये होना चाहिए ना। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण कैसा दिया, इच्छा ही माने हमारे अंदर आत्मा है, वैसा ही जैसा सूरज है ना, वैसा ही उसके ऊपर भी एक परमात्मा है, उसकी किरणें हमारे अंदर बाहर है। तो इसलिए आपने जो प्रश्न मुझे किया ना कि मेरे अंदर कुछ रहता है, कि आपके अंदर कुछ नहीं रहता है। देखो आपके अंदर श्वास है, ये बात बराबर है, आपके अंदर मन है, ये भी बराबर है, आपके अंदर शरीर है, शरीर के पार्ट है या इंद्रिय है, ये भी बात बराबर है। लेकिन वो जो आपको श्वास जो चलाने वाली जो शक्ति ना, वो बाहर से मिल रही है। जैसे हमारे घर के अंदर पंखा है, फैन है, फैन बोलते हम, हीटर है, कूलर है, फ्रिज है, उसके लिए बाहर से विद्युत आती है ना आपके घर में, तब वो सब चलने लगते हैं ना। आया समझ? वैसा ही ये श्वास को जो शक्ति चाहिए खींचने की, छोड़ने की, ये जो पंप है, ये जो हमारा पूरा शरीर का चलाने के लिए, वो जो शक्ति है, वो जो पावर है, वो जो इलेक्ट्रिकल पावर है, वो वहां ऊपर से आती है। बराबर, पावर बंद हम मर जाते, यानी हमारे अंदर से कुछ गया नहीं है। हमारे घर के अंदर से बिजली गुल हो जाती है, यानी बिजली कोई मर नहीं गई है। बराबर, वो बाहर से बंद हो गई है, तो आएगी बाद में। आया समझ में? तो कई कोई कहा जाता नहीं, कहीं कोई आता नहीं है। अच्छा, नहीं समझ गए आप गुरुदेव। तो इसमें अब कोई आदमी जल्दी मर जाता है, कोई बाद में मरता है, कोई 100 साल का, कोई 150 साल का। ये तो इसमें क्या है, ये कर्म बंधन रहते, कर्म बंधन। बराबर, कोई समझो एक लेडीज है, उसको उसका घर वाला रोज मारता है, इतना मारता है कि आजू बाजू के लोगों को दया आ जाती है, यार ये तो इसको मार भी डालेगा। लेकिन हम उसके अगर कर्म बंधन देखें ना, वो जो पास्ट लाइफ जो हम बोलते हैं ना, उसको जो हिप्नोटिज्म करके उसके हम पिछले जन्म के लेके गए ना, तो वही बताती है उसमें कि मैं जो अभी आज जो मार रहा है ना, वो पहले इसमें मेरी बीबी थी, अब उल्टा हो गया। मैंने उस टाइम ये जो जिसको अभी जो त्रास हो रहा है,
या जो श्री परेशानी में है, तो उसने पहले जन्म में उसको बहुत अत्याचार किया था, अभी वो बदला ले रहा है। तो ये मैं एक उदाहरण दिया, ये कर्म बंधन बोलते हैं हम। कर्म बंधन जो तराजू जो है ना, दोनों ये बराबर है। हम बोलते हैं ना ये दुखी क्यों है, तो उसका कोई मायना नहीं है दुख के लिए। वो तो हमारा नजरिया है कि ये ऐसा करता है, ये रोज रोज दारू पीता है, ये करता है इसलिए ऐसा है, ये तो हमारा नजरिया हुआ। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा, एक होता है कारण और एक होता है महाकारण। जो भी कुछ घटना घटती ना, जैसा कोई आदमी मर गया तो उसका एक कारण होता है। अरे क्या मर, अरे उसको अटैक आ गया, अरे क्यों मर गया, अरे उसको एक्सीडेंट हो गया, अरे वो क्यों मर गया, अरे उसको कोरोना हो गया, बराबर, ये हो गया कारण। लेकिन इसके अंदर एक और महाकारण होता है, उसको हम कर्म बंधन कहते हैं। तो ये कर्म बंधन का जो झमेला है ये बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। तो इसके अंदर ही नहीं जाना, बस हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, और हम अकेले के हमें अच्छा करना है, क्योंकि वही हमारे साथ में आ। देखो ना, आप अकेले आए ना, और अकेले ही जाते हैं, कौन साथ में आने वाला है? कोई गुरु बिरु भी नहीं आता साथ में। जो परमात्मा है ना, जिससे हम बिछड़े हैं ना, वही हमारा साथ में रहता है। तो गुरुदेव, हाँ बोलो। बड़ा ही अजीब। इसका मतलब ये संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब पूर्व जन्म का ही है। ऐसा ही समझ के चलना। मैं वही बोला, कर्म सिद्धांत वो हम ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, उसका आंसर नहीं निकाल सकते। वो जटिल प्रक्रिया है। ऐसा क्यों, जो हम कहते हैं, ये क्यों को है ना आंसर नहीं है या जवाब नहीं है। बस हो रहा है, हमको क्या करने को आएगा उतना करने का। वो भी जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, देखो हमने तो पूरा मेडिसिन दिया, उसको क्या करना है वो सब कुछ किया है, अभी भगवान भरोसे, बराबर। यानी उन्होंने उनका काम कर दिए अच्छी तरह से, जो देना था मेडिकल हिसाब से, बराबर। तो जो रोगी को देना है, ट्रीटमेंट करनी है, उन्होंने कर दिए। तो बाद में क्या बोलते हैं वो, देखो हमने काम कर दिया है बराबर, वो तो होना ही अच्छा है, होना ही चाहिए। लेकिन नहीं हुआ तो फिर वो क्या कहते हैं, प्रभु की इच्छा, बाकी क्या करेंगे, देखो ना फिर। और गुरु जी, एक बार बड़ा मैं बहुत सोच विचार किया काफी, तो उसमें ये समझ में आया कि कुछ चीजें मतलब 50% हमें पूर्व जन्म का है, पुराने जन्म का प्रारब्ध का, और 50 हम कर रहे हैं। तो अब पता नहीं, ऐसे कुछ बताया किसी नहीं, कैसा रहता है, एक संचित होता है, एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियमान होता है। समझे माने आपका संचित 100% है। अच्छा, संचित 100% है। अभी हमने जन्म लिया, अब भी बराबर, तो ये जन्म है तो हमारा प्रारब्ध से चलता है। प्रारब्ध माने वो संचित से हमने 25% लाया, 75% अभी पड़ा है संचित में। यानी ये जीवन के लिए हमने सिर्फ 25% ही लाया है। अच्छा, यानी वो संचित है, अभी वो संचित में सुके दुके बहुत सारे गड़बड़ियां है। तो उसी पूरे के पूरे गड़बड़ियों में से हमने 25 गड़बड़ियां लाई है ये जन्म में, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। पर ये प्रारब्ध भोगते भोगते फिर क्या होता है कि जो उसमें क्रियामान भी होता है ना, यानी हम कुछ कर्म भी करते हैं ना, वापिस उसका कुछ न कुछ बन जाता है। यानी देखो, भोग रहे तो हम प्रारब्ध भोग रहे, यानी जो संचित का 25% हम भोग रहे, लेकिन भोगते भोगते वापस कुछ गड़बड़ियां हमारे हाथों से हो जाती है या मन से हो जाती है, और फिर वो आगे जाके वापिस संचित में जाती है। वापिस संचित का कम ज्यादा चालू होता है। ऐसा भी होता है कि एक संचित मिटने के लिए ना जाने हमें बहुत सारा जन्म लेने पड़ते, लाखों जन्म भी लेने पड़ते हैं। लेकिन या ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक जन्म में भी वो संचित मिट भी जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये जब 4 शब्द हमें प्राप्ति हो जाती ना, तो उसी वक्त हमारा संचित 0 हो जाता है। ये बहुत बढ़िया ये है।
और दूसरी बात, जो क्रियमान जो होता है ना, जो प्रारब्ध हम भोगते भोगते जो हमारा जो क्रियमान होता है हाथों से या कर्म से, जो कर्म कर तो देखो प्रारब्ध भोगना है तो कर्म भी करने पड़ेंगे कि नहीं? खाना तो खाना ही है, कर्म तो करने ही है, और प्रारब्ध का भोग भी भोगना है और कर्म भी करने। जैसे एक जेल में कैदी जाते हैं तो उनको समझो 10 बरस की सजा है, वो तो उनको काटना ही है, लेकिन वहां उनको काम भी करना पड़ता है और उनकी मजूरी भी दी जाती है। वो हो गए क्रियमान, जो मजूरी वो वहां काम कर रहे हैं ना, देखो यानी वो 10 साल की सजा भोग रहे हैं, यानी वो हो गए उनका प्रारब्ध, बराबर। और जो वहां वापिस काम भी करते हैं तो उनकी मजूरी भी दी जाती है, लेकिन वो बाहर के मजूरी से बहुत छोटी रहती है, बराबर। तो वो मजूरी से फिर वो थोड़ा सा अंदर खाना मिलता है, थोड़ा फिर अच्छा मिलता है, थोड़ा फार ज्यादा मजूरी की तो थोड़ा अच्छा भी मिल जाता है खाना। तो वो छोड़ो, मैं एक उदाहरण दे दी है आपको। बिल्कुल सत्य है। तो ये ऐसा ही समझ के चलना, बराबर। तो सार शब्द से हमें जो संचित है वो जीरो हो जाता है, क्रियमान भी जीरो हो जाता है। रही बात प्रारब्ध की, जो 25% हमने लाया है ना, तो हमें आज आपको सार शब्द प्राप्त हो गया ना। समझो आपका उम्र अभी समझो 50 साल है और अभी आप 70-80 साल तक जीने वाले, यानी 20-30 साल आप जिंदा रहने वाले, यानी प्रारब्ध वहां तक आपका है, बराबर। तो वहां अभी वो प्रारब्ध जो 20-30 साल का है तो उसमें आपको सुख दुख आने वाले ही है ना। तो सार शब्द से वो क्या होता है, जो दुख होते हैं ना वो तो आते ही है, क्योंकि प्रारब्ध भोग रहे हैं ना हम, लेकिन वो जो दुख इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि मानो ना के बराबर, वो एक फायदा होता है। तो ऐसा बहुत सारा फायदा होता है, और ये सारे शब्द कोई ऐसे कभी नहीं मिलता। जैसे जब कबीर जी हर युग में आते हैं, वैसे कबीर जी 650 पहले आए थे, तब वो खुला कर दिए थे, अभी वापस अब भी खुला कर दिए। यानी ये 650 बरस के बीच में जितने कोई पंत बिंत हो गए, उनको ये सार शब्द की मालूमात नहीं थी, ऐसा कबीर सागर में कहा है। और मैंने भी अभी 1-2 बरस से शुरू किए ना, तो कोई भी ऐसा, यानी अभी जो लोग, जो 200 से 400 लोग ऑनलाइन में है, उन्होंने बताया कि ये चीज हमको किसी ने भी नहीं बताई है। हमने बहुत सारे कबीर पंथी में गए या दूसरे पंथ में भी गए, लेकिन ये जो सार शब्द है कबीर जी का किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। उनका प्रूफ है जो ऑनलाइन में। तो देखो, अगर होता तो कोई तो बोल देता ना। अरे ये क्या बोल रहे हैं, अरे वो देते तो नहीं। तो कबीर साहब ने बराबर कहा ना कि 12 पंथ मिट जाने के बाद मैं ये सब पंथ ही मिटा दूंगा, ऐसा समझो। और ये सार शब्द प्रकट करूंगा। प्रकट माने खुला, प्रकट माने खुला। ऐसा नहीं कहा कि एखादा वापिस कोई पंथ भाई बनाऊंगा, फिर वो पंथों को मैं सार शब्द दूंगा, या पंथ की जो गद्दी चलाएगा उसको सार शब्द दूंगा, ऐसा नहीं कुछ कहा है कबीर जी ने। कबीर सागर या जो बीजक है, ये प्रमाणित ग्रंथ है, हम समझते हैं ना जी। अब जिनके पास सार शब्द नहीं हो तो बोलते हैं कि ये कबीर सागर ही ऐसा है। जो कबीर सागर का जो अच्छा है वो तो उसमें ले लेते हैं, लेकिन उनके या बोलते उनके ऊपर कुछ आता है तो फिर बोलते ये मिलावट है। बोलते हैं बीजक बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ उनके खिलाफ अगर कुछ रहेगा तो फिर बोलते हैं ये मिलावट है। ऐसा सब गड़बड़ चलता है। जैसे गुरुदेव, परमात्मा का जो शब्द है, परमात्मा का देखो कितना अच्छा आपने किया है। मैं यही तो उदाहरण मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ। जब परमात्मा ने किसी के साथ निष्पक्ष नहीं किया, जैसे वायु दे रहा है, अग्नि दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो परमात्मा का भी तो शब्द चल ही रहा होगा। जिसकी किस्मत में होगा वो पकड़े, जिसकी किस्मत में नहीं है नहीं पकड़े। लेकिन ये संत लोग क्यों नहीं बताते? देखो, पहली बात, ये जो सार शब्द है ना, इसको गैप कितना हो गया, 650 बरस का हो गया। फिर सार शब्द के बारे में वो क्या होता है वो भी किसी को मालूम नहीं, तो उसके क्या नियम है वो भी मालूम नहीं। जैसे अभी हम बोलते हैं ना, ये काल का बड़ा एक कोरोना आ गया, बराबर। जैसे जब नया नया आया था ना,
तो सबकी कुछ समझ में नहीं आता था कि उसको कैसा प्रोटेक्शन करे, बराबर कि नहीं। फिर बाद में समझ में आया कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो फिर उससे नहीं होता, फिर वैसा करना चाहिए, तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, नहीं वैसा तो वैसा। तो ये क्या हुआ, वो आने के बाद उसके ये निकले ना सब, फिर तो वैक्सीन भी निकला, वो बात अलग है। तो वैसा ही ये सार शब्द नहीं था, तो इसके बारे में कौन क्या बोलेगा। जैसे अभी कबीर जी ने क्या कहा है, इसके लिए कोई गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कोई गुरु सिर्फ भेज देता है, और सार शब्द वो उसको ही लखाना पड़ता है खुद को, और मैं जाके वो लखाता हूँ। मेरा शब्द है ना, मैं मालिक है ना सार शब्द का, तो मेरा ही हक है कि उसको लखाने का। और वो वैसे ही कबीर जी बराबर लखाते हैं, और उन्होंने बताया ना कबीर सागर में कि मैं गुप्त रूप से जाऊंगा और सार शब्द उसको लखाऊंगा। फिर ये लोगों को अभी लखा रहा है, तो ये अभी सब लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं ना, बता रहे हैं ना कि हमको लखाया, हमको लग गया, हमको उसकी अनुभूति आ रही है, 24 घंटा आ रही है, क्या क्या उसका फायदे हो रहे हैं, वो सब बता रहे हैं ना। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके पहले कुछ होता तो ये गुरु लोगों ने, जैसे मैंने 200-300 लोग खड़े किए, तो इन्होंने 1000 लोग खड़े किए होते कि देखो हम यहाँ से, इन्होंने हमको सार शब्द दिया। तो लेकिन नहीं है, तो कैसे लोग खड़े होंगे, कैसे बताएंगे इसको। देखो कबीर जी ये परमात्मा है, ये कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। आज हम मान बड़े के लिए थोड़ा सा कह देंगे झूठ मूठ, ये अच्छा नहीं है। हर कोई डरता है। देखो दूसरे का खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में कौन खिलवाड़ करेगा, बराबर। जैसे मैंने 2 बरस में, मैंने अगर आप वीडियो मेरे देखेंगे तो मैंने शपथ ली थी, मैंने कहा था मैं मेरे परिवार की कसम खाता हूँ, कबीर जी की कसम खाता हूँ, मेरे गुरु की कसम खाता हूँ कि ये सार शब्द मुझे परमात्मा ने दिया है। अगर किसी को पास हो तो उसने भी ऐसी कसम खाओ, डंके की चोट पे कहो ना कि मैं हमारे पास सार शब्द है, शपथ लेकिन शपथ लो। आज तक 2 बरस हुए, कोई सामने नहीं आया, तो नहीं है तो कैसे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, बस आपसे मेरी यही विनती है, और मुझे ऐसा वो ये जो एक व्हाट्सएप मेरा यही नंबर है, ऐसे मुझे वीडियो दे दो, और जिससे मैं 15 दिन के अंदर, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ और मैं एक चीज पे बन जाता हूँ, तो मैं आपके साथ 15 दिन के बाद मैं ऐसे कहूँ कि जो है मुझे ये ज्ञान हो गया आपकी कृपा से, तो मुझे केवल थोड़ा सा वीडियो देना, जिससे मैं ज्यादा उलझूं ना, केवल नहीं उलझेंगे नहीं। देखो वो जो वीडियो है ना, वो एक प्रकार की गुरुबानी है। अभी गुरुबानी क्यों, देखो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो मेरा तो 24 घंटे वो धुन चालू है, बराबर। और वो धुन क्या है, माने परमात्मा ही हमारे साथ में है, तो परमात्मा वहाँ बैठा है, वो फिक्स है, वहाँ बैठा है, बराबर। जैसा सूरज वहीं फिक्स बैठा है, लेकिन सब पृथ्वीवासियों को प्रकाश दे के सबका जीवन चरितार्थ चल रहा है, वैसे परमात्मा वहाँ अकेला बैठा है, और वहाँ से सब किरणें पर, यानी जो हम बोलते हैं ना कृपा दृष्टि के वर्षा वो कर रहा है, अमृत वर्षा सबके ऊपर हो रही है, बराबर। तो जो जिसको भी 24 घंटा उसकी प्राप्ति हो जाती है सार शब्द की, तो उसके जो भी अंदर से बोल निकलते हैं ना, वो परमात्मा के ही बोल होते हैं, यानी टचिंग होते हैं, परमात्मा के बोल से वो टचिंग होते हैं, इसीलिए उसको गुरुबानी कहते हैं। और जो अगर सामने वाला भी, अभी आपने प्राप्त नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन सामने वालों को भी वो जब कहता है, उसको भी अगर सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो देखो मैं भी यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे सार शब्द की प्राप्ति है, और वो जो सामने वाला जो बंदा बोल रहा है उसको भी सार शब्द की प्राप्ति, ये जो दोनों की बाणी मिलती है ना, तो ये क्या हो जाती है, फिर एक गुरु बाणी बन जाती है, बराबर। और उनको भी सार शब्द की प्राप्ति नहीं, मुझे भी सार शब्द की प्राप्ति नहीं है, और हम बकवास करते जा रहे हैं, फिर वो क्या है, वो एक प्रवचन हो जाएगा, एक बकवास हो जाएगा, फिर उसको हम कैसे गुरुबानी कहेंगे। वो एक साधारण भाषण है या प्रवचन है, और उसमें इतना ताकत नहीं होती, ये बात है जी। तो ये चलो बहुत सा अंदर है, बहुत गुह्य बातें हैं, सब आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपका अगर यही नंबर व्हाट्सएप है तो आप चिंता मत करो, डिफॉल्ट आपको वो सब आ जाएंगे, पूरे के पूरे वीडियो देख लो। 8-15 दिन के बाद देखो क्या होता है, फिर आप ही आपके मुंह से बोलो, बस। बिल्कुल 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 ठीक है, शुभ आशीर्वाद।
व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, मुझे बस मैं 15 दिन बिल्कुल दिन रात लग जाऊंगा। तो मैं ऐसा हूँ, मैंने किसी चीज को विश्वास करता हूँ, दृढ़ संकल्प करता हूँ, उसके पीछे लग जाता हूँ। एकदम तो बात मैं बराबर लगने की है। पावर नहीं है, आपकी कृपा है। हाँ, आप मुझे देखो ना, शक्ति दो बस। बात मुझे कैसा विश्वास है, देखो आप तो एक तो ये स्वभाव वाले हैं कि आपके एक के पीछे लग जाने के बाद आप उसका ये ही निचोड़ ही निकालेंगे, और ऊपर से आप फौजी हो, तो फिर क्या है, देखना ही क्या है, उसका आप बराबर फड़शा ही ये करेंगे, पूरा पक्का निचोड़। और कोई चिंता की बात नहीं, परमात्मा आप जैसा की सोचे वैसा ही होने वाला है, ये लिख के रखो। आप 15 दिन के बाद मुझे जरूर फोन करो, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। चलो, अच्छे काम के लिए आपको शुभ आशीर्वाद, और सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, धन्यवाद। चरण स्पर्श। हो सत साहेब।